हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीडीएच एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और कुछ कोड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास नंबर सिस्टम अवेलेबल्स हैं। देयर आर 4 नंबर सिस्टम विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है। ये आपके 4 नंबर सिस्टम दे रहा है। सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो आपका है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर वैसा नंबर है जिससे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्टल नंबर्स का। उसके बाद डेसिमल नंबर जिससे हम लोग स्टार्टिंग से ही फेमिलियर हैं। और लास्ट में आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये 4 नंबर सिस्टम्स हैं जिसका यूज करके हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर का हम लोग यूज करते हैं। और बाइनरी नंबर में हमारे पास 2 ही कैरेक्टर्स अवेलेबल होता है, 0 एंड 1। यदि कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात की जाए तो क्या होता है 0 और 1, जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं, या फिर इसे डिजिटल कोड भी कहा जाता है या मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। तो यदि आपको कंप्यूटर में किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो आप बाइनरी नंबर सिर्फ यूज करेंगे। और कंप्यूटर में जो कुछ भी आपका स्टोर होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो बाइनरी नंबर 0, 1 के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है और स्टोर्ड होता है। और हम लोग को देखना है ये चारों नंबर सिस्टम को यूज करके हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाइनरी से। हम लोग देखेंगे आज चारों नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल्स में। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही कैरेक्टर होता है, 0 एंड 1। जबकि हमारे पास ऑक्टल में जो है ना टोटल 8 डिजिट होते हैं जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 0 to 7 टोटल कितने हो गए 8 नंबर सिस्टम है। नंबर्स है किसमें ऑक्टल में रिप्रेजेंट करने के लिए। डेसिमल में कितना है 0 to 9, हम लोग पहले से जानते हैं। टोटल कितना हो गया 10। और हेक्साडेसिमल में हो गया आपको 0 to 9, टोटल नंबर 10 हो गया। और उसके बाद आपका होता है A, B, C, D, E एंड F। तो ये जो है ना जितने नंबर्स होते हैं उतना ही उस नंबर सिस्टम का बेस होता है। अगर पूछा जाए कि बाइनरी का बेस क्या होगा तो इसका बेस जो है ना आपका 2 होगा। तो कैसे पता चला? क्योंकि इसमें 2 ही नंबर्स का हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑक्टल का बेस 8। देखिए यहाँ पे 1 to 7 नंबर्स हो गए और एक 0, तो कितना हो गया टोटल नंबर आपका हो गया 8। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया इसका 8 ऑक्टल का। डेसिमल का बेस हम लोग पहले से जानते हैं, इसका बेस आपका होता है कितना 10। बेस हो गया आपका 10 क्योंकि इसमें 10 नंबर्स हम लोग यूज करते हैं। और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16। यहाँ पे जो है ना 16 नंबर यूज करते हैं। 0 to 9 कितना हो गया आपका 10, फिर से यहाँ पे हो गया 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। टोटल 16 नंबर हम लोग इसमें यूज करते हैं, इसलिए इसका बेस कितना होता है 16। ये हमारे नंबर सिस्टम का जो है ना इंट्रोडक्शन हुआ कि 4 नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में हम लोग 2 ही नंबर यूज करते हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल में हम लोग 8 नंबर यूज करते हैं, डेसिमल में 10 और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर यूज कर सकते हैं। और ये डिजिट आपको सामने दिया गया है। अब इन सभी सिस्टम का यूज करके हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आप सिर्फ बाइनरी नंबर का यूज करके ही आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, हमें किसी भी फॉर्म में दिखता है, लेकिन वो स्टोर होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या यहाँ पे 4 नंबर सिस्टम है, जैसे कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इस नंबर को क्या हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हेक्साडेसिमल को हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल को क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप सिंपल भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से किसी भी नंबर सिस्टम को
आप किसी अदर नंबर सिस्टम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसान इसका रूल्स है कन्वर्सन का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी एक नंबर सिस्टम को किसी अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डेसिमल नंबर लेते हैं और उसको अदर नंबर सिस्टम में हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। हमारे पास कन्वर्सन के लिए डेसिमल नंबर हो गया। डेसिमल में नंबर हम लेते हैं यहाँ पे 37। कितना हो गया आपका 37, बेस 10 है, दैट मीन्स कि ये नंबर क्या है डेसिमल में है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है कि इसमें बाइनरी में। सबसे पहले हम लोग करते हैं कन्वर्ट बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2। तो सिंपल क्या करेंगे कि इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको आप लिख देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 37 है, 37 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18, रिमाइंडर 0। 2 से 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर देखिए यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और इसको लिखते कहाँ से हैं तो नीचे से। क्यों लिखते हैं तो देखिए ये सब रिमाइंडर है और ये लास्ट वाला क्या है क्वोशिएंट है, तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से करेंगे क्वोशिएंट से, इसलिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो आपका बाइनरी जो इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 37 का हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1। ये हो गया आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 37। डेसिमल नंबर 37 को बाइनरी में इस रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं। इस सिंपल जो है ना आपको करना क्या है, डिवाइड करना है और इसका क्वोशिएंट से स्टार्टिंग करना, नीचे से ऊपर की तरफ जो भी आपका रिमाइंडर आया है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे तो हो जाएगा बाइनरी नंबर में। तो एक कन्वर्सन आपको समझ में आ गया। हम लोग करते क्या है कि इसका उल्टा करते हैं। अभी हम लोग देखें क्या बाइनरी से डेसिमल में, अगर हमको डेसिमल से बाइनरी में किया। अब ये हम लोग देखेंगे कि बाइनरी से अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। हमारे पास बाइनरी नंबर मान लीजिए कि यही नंबर हमारे पास अवेलेबल्स हैं 1 0 0 1 0 1। ये हो गया आपका बाइनरी में। हमें कन्वर्ट करना कि इसमें डेसिमल में। तो हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर कितना आना चाहिए 37, क्योंकि हमको पहले से पता है। तो देखते हैं कन्वर्ट करने का इसका रूल्स क्या है। रूल्स यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए थे डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए। यहाँ पे बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो हम लोग सिर्फ इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी नंबर में और ऐड करते हैं। कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले आप इन सभी नंबर में इस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको एडिशन करेंगे। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 है 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस फिर 0 है 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इतना हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, हम सभी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब राइट साइड से आप जो है ना पुट करेंगे उस पर पावर, ठीक है ना, और पावर हमेशा शुरुआत करेंगे 0 से। तो देखिए 2 पे पावर देते हैं यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसको जो है 2 के पावर 5 कितना होता है 32। 32 मल्टीप्लाई बाई 1 32 प्लस देखिए ए वाला टर्म 0 हो जाएगा प्लस ए वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा क्या प्लस ए वाला टर्म रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 कितना हो गया 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 प्लस नेक्स्ट टर्म आपका 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है 0 से, ये भी हो गया आपका 0 एंड प्लस 2 टू दी पावर 0 कितना होता है 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। अब इसको आप जो है ना ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप देखिए क्या मिलेगा 32 है प्लस 4 36 प्लस 1 37। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो गया 37। तो आप ये समझ चुके होंगे कि डेसिमल से
बाइनरी में जाते हैं तो डिवाइड करना होता है, और जब बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो हम लोग को उससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके ये जो है ना रूल्स को अपनाना होता है। तो बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आप किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन आसानी से अब कर पाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम लोग ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन अभी हम लोग देख रहे थे। तो इसका दो तरीका देखेंगे, एक बार डिवाइड करके देखेंगे और एक बाइनरी के थ्रू जाएंगे। तो डायरेक्ट अगर आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ है, जैसे हमारे पास 37 ही है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो वहीं 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 37 है, आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो 5, रिमाइंडर क्या आपका 5। अब ये 4 जो है ना, 4 में डिवाइड 8 से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो छोटा हो गया है डिविडेंड से। तो 8 से छोटा है 4, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, क्लियर है। 4 और 5 हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5, और ए रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया, 8। अब ऐसा आप लिख सकते हैं 37 अगर आपका डेसिमल में है तो आपका ऑक्टल में हो जाएगा 4 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑक्टल में। लग रहा है, यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे बेस 8 है, मतलब ऑक्टल में है। जब आपका बेस 10 था तो 8 हो गया, घट गया। जब बेस घटेगा तो उसका अंदर का जो वैल्यू हो जाएगा, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ 37 है तो यहाँ पे 45 हो गया। तो एक तरीका ये हो गया कि डिवाइड करके। दूसरा तरीका ये हो गया कि देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 8 है। 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने बीट की आवश्यकता होती है, तो 3 बीट का। देखिए 2 के पावर 3, 2 दैट मीन्स कि 2 नंबर, यानी कि 0 और 1, ये 2 नंबर मतलब कितना हो गया, 2, और इसका बीट कितना हो गया, 3। तो ये आपको दिखा रहा है 3 बीट रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। यानी कि 8 नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 बीट की आवश्यकता पड़ता है। आप देख सकते हैं 2 के पावर 3 8 होता है, तो 3 बीट। तो इस 3 बीट में हम लोग बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बाइनरी कितना है, 1 0 0 1 0 1, एक किसका बाइनरी है, 37 का, और 37 को ही हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक तरीका हो गया डिवाइड करके बना रहे हैं, और एक बाइनरी से कर रहे हैं। तो बाइनरी में क्या करते हैं, राइट साइड से हम लोग 3 बीट का पेयर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए राइट साइड से हम 3 बीट का पेयर कर लिए, तो इसको देखें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 2 4, ये हो जाएगा 4। तो वैसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, 4 5। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये कैसे 5 और 4 कर लिए, तो भी आपको बता देते हैं। देखिए हम लोग जो अभी नंबर रिप्रेजेंट किए, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये क्या, डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए हम लोग 8 से डिवाइड करके ऐसे भी जा सकते हैं, और इस बाइनरी से डायरेक्टली हम लोग ऑक्टल में 3 बीट का पेयर लगा करके जा सकते हैं। लेकिन पेयर लगाएंगे तो ये 3 बीट 4 कैसा आया, 3 बीट 5 कैसा आया, इसको हमें समझना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करें, जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर है क्या, 9 को 2 से डिवाइड करके हम बाइनरी में जा रहे हैं, तो 2 4 जा 9, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर आपका हो गया 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 0 0 1, तो ये कितना हो गया आपका, ये बाइनरी में हो गया आपका 9 के बराबर। 9 को ऐसे रिप्रेजेंट किए, तो हम लोग 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 0 0 0, इसका वैल्यू तो आप देख रहे हैं 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे 2 के पावर 0 करते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, हम ऊपर ही लिख देते हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इसका वैल्यू कितना होता है 8, इसका वैल्यू होता है 4 2 और 1। अब जिसके सामने 1 होगा वो अवेलेबल है, जिसके सामने 0 होगा वो क्या होगा, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 0 रख दिए 0 0, तो सबका वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि सब अवेलेबल नहीं है, कोई भी अवेलेबल इसमें नहीं है।
इसको हम कर दिए 0 0 0, 1 वाला अवेलेबल है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। बाइनरी में इसको ऐसे लिख देंगे। अगर यहाँ पे हम 2 वाला को 1 कर दिए, बाकी सबको क्या हो गया 0 कर दिए, तो ये कितना वैल्यू हो गया आपका 2। अगर हमको 3 लिखना था, 2 + 3 लिखेंगे तो इन दोनों को ऑन कर देंगे, इस सबको ऑफ कर देंगे, तो कितना हो गया आपका 3। अगर 4 लिखना था, सिर्फ 4 रखेंगे, बाकी सबको ऑफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 4। यदि 5 लिखना है तो 4 + 5, ये 4 और 1 अवेलेबल होगा, बाकी सब क्या होगा अनअवेलेबल, तो कितना हो जाएगा 5। यदि 6 लिखना है तो देखिए 4 और 2 6 होता है, तो 4 + 2 6, बाकी सबको ऑफ कर दिए, हो गया आपका 6। 7 लिखना है तो देखिए 4 2 6 + 1 7, यानी कि ये तीनों जो है ना अवेलेबल होगा, ये हो गया अनअवेलेबल, तो ये आपका 7। 8 लिखना है तो सिर्फ 8 अवेलेबल होगा, बाकी सब जो है ना अनअवेलेबल होगा, तो हो गया आपका 8। क्लियर है? तो कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? इसको हम प्रूफ करके बता दे रहे हैं। पहले आप देख लीजिए 0 0 1, देखिए 8 + 1 9, देखिए 8 + 1 9, तो हो गया आपका 9। अगर 8 + 2 10, तो 8 + 2 10, बाकी सब क्या हो गया 0, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है। अगर आपको 11 लिखना है तो 8 2 10 और 1 11, यानी कि 4 वाला ऑफ रहेगा, बाकी सब ऑन रहेगा, तो ये हो गया आपका 11। 12 लिखना है तो 8 4 12, 8 4 12, ये हो गया 0, तो ये हो गया आपका 11 और ये हो गया आपका 8 12। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास 12 है, तो 12 ये डेसिमल में, इधर हो गया आपका बाइनरी, ये हो गया डेसिमल, तो ये कैसे आएगा? देखिए 1 1 0 0, ये कितना के बराबर है? डेसिमल में 12 के बराबर है। हम लिख लेते हैं, देखिए 1 × 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, +1 × 2 +0 × 2 +0 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 1 2 3, ये कितना हो गया आपका 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, प्लस देखिए ये 0 टर्म मल्टीप्लाई है, आ गया आपका 12, क्या है राइट है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम 3 बीट को यहाँ पे देखें, 3 बीट का देखिए तो ये कितना हो गया 1 2 4, कैसे दिखेंगे 1 2 4, तो 1 नहीं है 2 नहीं है, क्या है 4 है, तो वैल्यू क्या हो गया 4। यहाँ पे देखेंगे 1 2 4, 2 है 4 है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है 4 2 6 वैल्यू का। अगर तीनों तो 1 2 4 तीनों अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा 7। तो आप ऐसे जो है ना उसको निकाल सकते हैं। तभी हम लोग 2 चीज़ें देख लिए, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम 37 को ही करके दिखा रहे हैं आपको। 37 है, इसको कन्वर्ट करना कि इसमें हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने लगेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 37 को 16 से डिवाइड कर देंगे, कितना जगह 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना जाएगा 5। लिखेंगे कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आपका 37 अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो हेक्साडेसिमल में 25। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि बेस जो है ना आपका 10 है, यहाँ पे 16 है, बेस बढ़ा तो वैल्यू क्या हो गया घट गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब बेस इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू क्या जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो अब 37 को देखिए, 37 अगर डेसिमल में है तो आप ऐसे लिख रहे हैं, हेक्साडेसिमल में आपको 45 आ गया था ऑक्टल में, और बाइनरी में आपका आ गया था 1 0 0 1 0 1, तो ये हो गया आपका बाइनरी में। देखिए 37 को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में और बाइनरी में। कैसे किए, तो हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 16 से डिवाइड कर दिए, ऑक्टल में जाने के लिए 8 से डिवाइड किए, और बाइनरी में जाने के लिए 2 से डिवाइड किए। तो ये एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट होगा कि एक क्वेश्चन को लीजिए डेसिमल में और बाकी तीनों में कन्वर्ट कर दिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है ना इसको बहुत बड़ा नंबर अगर आ जाए बाइनरी में तो उसको हेक्साडेसिमल में और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए वो हम बता देते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे एक और तरीका था इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। अगर बाइनरी इसका यहाँ पे मिला हुआ है तो हेक्साडेसिमल क्या होता है 4 बिट लेता है। आप देख लीजिए हेक्साडेसिमल। ऑक्टल क्या हम लोग देखें, ऑक्टल जो होता है ना कितना 8 नंबर इसमें होता है 0 to 7। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 बिट की आवश्यकता पड़ेगा, 2 के पावर 3, तो यही 3 बिट आप इसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हेक्साडेसिमल की बात करें,
हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में कितना होता है नंबर 16, यहाँ पे क्या 16, 0 2 9 और ए बी सी डी ई और एफ, 16 नंबर होगा टोटल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 के पावर 4 यानी कि 4 बिट की आवश्यकता पड़ेगा। 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 के पावर 4 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 बिट की आवश्यकता पड़ता है। 4 बिट लेंगे तब आप इसमें रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब देखिए 37 यहाँ पे है, इसको अगर डायरेक्टली हमको हेक्साडेसिमल में जाना है तो 100101 है 37, देख लीजिए। यहाँ पे 4 बिट लेंगे राइट साइड से 4 बिट, और फिर यहाँ पे 4 बिट लेंगे, तो नहीं है तो यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे में आप 0 ले सकते हैं। 1 2 4, तो 4 है 1 है, कितना हो गया ये 5 होगा, तो 8 तो है नहीं। फिर 1 2 4 8, तो 8 नहीं है, 4 नहीं है, 2 है, 1 भी नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पे 2। तो देखिए सीधा क्या है आपका 25, तो यहाँ से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर कोई बाइनरी नंबर है बहुत लंबा है, उसको हम किसी इन तीनों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 101010101101 अगर इस तरह का हमारे पास बाइनरी में है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। हाँ ऑक्टल में, फिर है हेक्साडेसिमल में, सॉरी यहाँ पे ऑक्टल के लिए बेस 8 होगा, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होगा, और डेसिमल के लिए बेस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे पहले डेसिमल कर लेते हैं उसके बाद हेक्साडेसिमल, सॉरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल, इन तीनों में कन्वर्ट करना है। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको आपको तीनों में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे क्या कि देखेंगे यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डिजिट्स हमको मिल रहा है बाइनरी में, तो ऑक्टल 8 है, 8 के लिए 2 के पावर 3 बिट की हमें आवश्यकता पड़ता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 बिट का जो है ना पेयर हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे 3 बिट्स लगा देंगे, 3 फिर 3 ये भी हो गया आपका, हो गया 3 फिर हो गया 3 और 1 बच गया, तो यहाँ पे जो है ना ये सिंगल हो जाएगा, 2 0 जो है हम यहाँ पे ऐड कर दिए, क्लियर। तो अब देखिए 3 1 2 4 अवेलेबल है, 1 अवेलेबल है, 4 1 कितना होता है 5, 1 2 4 वहीं 5 ये भी हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा आपको, 1 2 4 देखिए 1 यहाँ पे 2 अवेलेबल है, 1 और 4 नहीं है, यहाँ पे 2 1 2 4 नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 2 4 सिर्फ 1 हो जाएगा। तो ये ऑक्टल में आपका अगर लिखेंगे तो 1 1 2 5 5 1 1 2 5 5 आंसर हो गया ऑक्टल में, सिंपल। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 4 का पेयर लगा देंगे, क्योंकि 16 है तो यहाँ पे 2 के पावर 4 16 होता है, यानी कि 4 बिट की आवश्यकता इसमें पड़ता है। तो 4 बिट देखिए ऊपर से हम लोग ये 4 बिट लगा लिए, फिर यहाँ पे ये हो गया आपका 4 बिट, फिर ये हो गया 4 बिट, और फिर ये हो गया आपका 4 बिट। तो देखिए 4 बिट 1 2 4 8 है और प्लस 1 है, कितना हो गया 9। यहाँ पे देखिए 1 2 4 8, तो 8 नहीं है, 2 नहीं है, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। यहाँ पे हो गया आपका 4 बिट, तो 1 2 4 2 4 है, तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें है 1 2 4 8, तो 8 भी है, 4 भी है, कितना हो गया 12 और 1 13, यहाँ हो गया 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए A = कितना था 10, B = 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो यहाँ पे क्या है 13 के लिए क्या हो जाएगा D। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 9 5 6 D, ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्सन। तो 4 बिट को डायरेक्टली हम कंबाइन कर दिए। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है ना। तो डेसिमल में एक तरीका ये है कि इस 2 से सभी में मल्टीप्लाई करें, एडिशन कर दें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक तरीका है कि आप ऑक्टल से डेसिमल में चले जाएं, या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में चले जाएं, डेसिमल में चले जाएं। तो हम जाते हैं यहाँ पे ऑक्टल में है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में यहाँ पे 1 है प्लस
11255, ये आपका क्या है, ऑक्टल में हमको जाना है कहाँ पे, डेसिमल में। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, सब में मल्टीप्लाई कर दिए। पावर यहाँ से देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, ये सब जो है ना वैल्यू अवेलेबल है, कोई भी अनअवेलेबल नहीं है, सबका वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे सीधा वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 5 इंटू 64 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 है, 8 के पावर 3 है, तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा, फिर प्लस यहाँ पे वैल्यू आएगा, फिर प्लस यहाँ पे वैल्यू आएगा, इन तीनों वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डेसिमल वैल्यू निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ कोड्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका है आस्की कोड, फिर है आपका एक्सटेंडेड आस्की, ये जो है ना आपका एक्सटेंडेड आस्की 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि आस्की जो है ना आपका 7 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे EBCDIC, और फिर हम लोग देखेंगे यूनिकोड। तो कुछ कोड्स हैं जो आपको पढ़ना है। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्सटेंडेड आस्की का होता है आस्की का अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। EBCDIC का आपका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और यूनिकोड तक का है ही है। तो इस जो हम लोग कोड्स का जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग सिर्फ नंबर सिस्टम को देखें, कन्वर्सन देखें, नेक्स्ट क्लास हम लोग कोडिंग को देखेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अंत तक वीडियो देखने के लिए।